नमस्कार दोस्तों, फैमिली सीरीज वीडियो नंबर 4। इस फैमिली सीरीज में पहले भी 3 वीडियोस बन चुके हैं। समाज में क्या घटित होता है और क्या चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है सोच के लेवल पे, ताकि हमारा एक बेहतरीन समाज बन सके और हम खुश रह सकें। उसी की सीरीज में चौथे वीडियो का टॉपिक है बराबर करना सिंड्रोम। ये हरियाणा में पर्टिकुलर और जनरली नॉर्थ इंडिया में स्टोरी प्ले आउट होती है। बराबर करना सिंड्रोम पेरेंट्स करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक्स। मैं कहाँ से दिमाग लगा के ओरिजिनलिटी से लेके आता हूँ, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। नंबर ऑफ लाइक्स पे मुझे समझ में आ जाएगा इस तरह की चर्चा मुझे आगे और छेड़नी है अपनी सीरीज में, या मुझे शायद चुप हो जाना है कि नहीं, शायद ऑडियंस को नहीं पसंद आ रहा। तो ये टॉपिक अभी आपने सुना है, इसी पे अगर मजा आ गया आप लोगों को तो इसी लम्हे लाइक कर सकते हैं। एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैरिटल सीरीज भी है, मनी माइंडसेट सीरीज भी है, करियर की सीरीज भी है और ये फैमिली सीरीज भी है। अलग अलग टॉपिक्स को प्रैक्टिकलिटी के एस्पेक्ट से मैं टच करता हूं। एम लाइफ में 2 हैं कि आपका परिवार समृद्ध बने और खुश बने। खुश बन के समृद्ध बने या समृद्ध बन के खुश हो जाए, वो आप लोग डिसाइड कर लेना। 2 चीजें हैं, समृद्धि की ओर ले जाना है और दूसरा खुशी की ओर ले जाना है। एंड इसमें पैसा, एसेट्स, रियल एस्टेट, बंटवारा, इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं। 2 बच्चे हो गए, 1950s के पैदा हुए, 60s के पैदा हुए बच्चों की बात नहीं हो रही यहाँ, बात हो रही है 1980s और 90s के बच्चों के पैदा हुए की। तो जो उनके माँ बाप 50-60s वाले हैं, तो जब माँ बाप 50-60s में पैदा हुए थे, उनकी सोच आपको समझना। उस टाइम पे इंडिया में 7-8-10 बच्चे होते थे, तो सब बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता था क्योंकि इंडिया गरीब कंट्री था। तो उसमें 1-2 का तुक्का लग जाता था या 1-2 को एसेट्स कुछ मिल जाते थे, साधन मिल जाते थे, रिसोर्सेज मिल जाते थे। तो सम पीपल यूज टू गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम द फादर हु कुड मैनेज 7-8 किड्स। तो उसमें एक जो भाई होता था, उसकी एज सबसे छोटे वाले से 10-12-14-16 साल भी बड़ी होती थी। तो ये वाला भाई जब कुछ बन जाता था तो ये लोगों को हेल्प करता था, अपने परिवार में सिबलिंग्स को। तो ये स्टोरी प्ले आउट होती थी। तो ये वाली जनरेशन जो आज के दादा दादी हैं, नाना नानी हैं और बड़े हैं, तो आज की ये प्रोग्राम ये अपने 2 बच्चों जो इनने पैदा करे उन पे लगा रहे हैं। इनने इन 2 बच्चों को बराबर रिसोर्सेज दिए हैं। अगर ये इससे आइडेंटिफाई कर रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आईडी टाइप कर दो, क्योंकि इंटरेक्शन होगा नहीं तो इससे ऊर्जा मिलेगी मुझे और इस तरह के समाज में जो इश्यूज हो रहे हैं उनको रेज करने की, क्योंकि ये इश्यूज कोई रेज नहीं कर रहा, किसी चैनल पे कोई इंसान कोई रेज नहीं कर रहा है। तो आप अगर सेम स्कूल में गए, आपका भाई भी सेम स्कूल में गया, दोनों सिबलिंग सेम स्कूल में गए, सेम टीचरों से पढ़े, सेम ड्रेस पहनी, सेम स्कूल की फीस थी। अगर अब एक बच्चा दोनों में से कोई अच्छा कर गया और कोई अच्छा नहीं कर गया, तो जो अच्छा नहीं कर गया उसका जो ये पेरेंट्स का भावना है कि बराबर कर दूं मैं इसको किसी तरह, ये भावना बहुत गलत है, कलेश की जड़ है। मेरे पास कंसल्टेशन आती हैं, इश्यूज आते हैं। ये टॉपिक्स और ये इश्यूज ऐसा नहीं कि मुझे सपने में आते हैं, इनसे मैं प्रोफेशनली डील करता हूं। आप ये समझ लिए ये मेरी केस स्टडीज हैं, ये केस स्टडी करके ही मैं आगे बताऊंगा। अगर ये वाला मेरा वीडियो लाइक हुआ तो मैं इस तरह की जो फैमिलीज में केस स्टडीज आ रही है, जिनके साथ बहुत फैमिलीज आइडेंटिफाई करेंगी, कोई ऐसा आप में से ऑडियंस नहीं होगा जिसने फेनोमेना खुद नहीं देखा अपने ऊपर या किसी इमीडिएट रिलेटिव के ऊपर प्ले आउट करता नहीं देखा। इसको चर्चा का विषय बनाना चाहिए अपने फैमिली ग्रुप्स पे। तो जब पेरेंट्स बराबर करने की सोचते हैं, तो ये जो 2 भाई थे, ये जो 2 सिबलिंग्स हैं, ये जो 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, कोई भी हैं, इनके अंदर एक आपस में एनिमिटी का बीज बोते हैं। क्योंकि जब भी ये होता है, इन्हें तो ये दिखता ही है जो हो रहा है। इनके स्पाउसेस, चाहे वो दामाद हैं चाहे वो बहू हैं, उनको और मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखता है और वो उनको जो सुइयां चुभोते हैं
उससे आपका परिवार बिखरता है। ये काम करने बंद कर दो कि ये तराजू है, यहाँ पे 2 kg है, यहाँ टमाटर है और मैं ऐसे बराबर कर दूं। 50 ग्राम से कई बार बराबर नहीं होता, आप 2 kg की चीज में 1.5 kg से बराबर करना चाहते हैं। सब बच्चे अपनी किस्मत का और मेहनत का फल भोगेंगे। आप किसी का स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। बहुत बेहतरीन तरीके से अपने पेंडिंग लाइफ कर्मा, और जो मैं बताऊंगा आगे आने वाले वेबिनार्स में, मैं इस एस्पेक्ट को निकाल के लोगों को बताऊंगा। आप में से जो भी इस बीमारी और सिंड्रोम से दर्द भोग रहे हैं, यहां लिखने में मेरे कमेंट सेक्शन में कोई शर्म नहीं आएगी, कोई जज नहीं करेगा। ये समाज जो दर्द भुगत रहा है, सब फैमिलीज में भुगते जा रहे हैं, लेकिन इनको एक्नॉलेज करना, इनको रेज करना, डिस्कस करना, चाय पे चर्चा करना ही इस चीज को बेटर करेगा। क्योंकि एंडलेसली आप किसी को फाइनेंशियली बराबर करना चाह रहे हैं, पर क्या किसी को आप मैरिटल लाइफ की हैप्पीनेस में बराबर कर सकते हैं? एज ए पेरेंट्स को एड्रेस कर रहा हूं मैं। आप अगर बच्चे हैं 20, 30, 35 साल के, अपने पेरेंट को फॉरवर्ड करो ग्रुप पे, मेरे कंधे पे लेके आप बंदूक चलाओ और बताओ आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है। किसी को नीचा नहीं दिखाना है पेरेंट को, लेकिन पेरेंट को बताना है भैया अगर आपको मोक्ष चाहिए तो इस तरह के नए अकाउंट्स आप अपनी लाइफ में मत डालो, क्योंकि आप इतना दर्द पहुंचा देंगे इस सिस्टम में कि आपको समझ में नहीं आया कि आप क्या करके गए। एक बच्चा अगर फाइनेंशियली वेल कर गया है और एक बच्चा नहीं करा है, तो लेट देम हेल्प ईच अदर। यू हैव गॉट 100 रुपीज, गिव 50 to one, गिव 50 to other, बी क्लियर। क्योंकि जिस बच्चे, लेट दिस चाइल्ड से कि पिताजी मेरे पास बहुत है, मेरे को नहीं चाहिए, आप छोटे भाई को, बड़े भाई को, जो भी जिसका भी हो, तो ऊपर कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा में भेदभाव नहीं है, ठीक है, आप इसको करो। लेट देम डिसाइड, यू डोंट डिसाइड, बिकॉज द मोमेंट यू डिसाइड, आपने अपनी जनरेशन, जो आपके पोता पोती, नाता नाती है, उनके बीच में भी दरार कर दी। कजन्स लड़ रहे हैं एक छोटे पीस उस चीज के लिए, जो दादाजी, नाना जी या कोई भी रिश्तेदारी में जो भी बड़ा परिवार का मुखिया होता है, आराम से बराबर करके जा सकता था, पर उसने अपना थीटा लगाया, भाई ना हम तो बराबर करेंगे, हम तो ना देख सकते। तो भाई आपका जो फाइनेंशियली अच्छा कर रहा है, उसका जो बाकी दर्द है जीवन में, वो भी बराबर करो। जब तोलना है लाइफ को, मैंने कंपैरिजंस का वीडियो बनाया था, मेरे वीडियोस कई बहुत गहरे होते हैं, ऑब्वियसली वो इतना ऑडियंस गैदर नहीं कर पाते, ना क्लिकबेट होता, ना शायद आप लोग उतना फॉरवर्ड करते। तो रिक्वेस्ट है, अगर इस तरह के वीडियोस को आप और क्लैरिटी, आज तो मैंने ट्रेलर दिखाया है छोटे से टॉपिक पे, इस पे धीरे धीरे भून के मैं लोगों के जीवन का दर्द निकालने की कैपेबिलिटी रखता हूं। मेरे को इंडिविजुअल इन चीजों पे मैं खुश नहीं हूं। पेड कंसल्टेशन में मैं चाहता हूं, क्यों मैं एक एक आदमी को अलग अलग करूं, मैं समाज को एक बार में ही सिलेबस खोलना चाहता हूं कि भाई ये होती हैं, ये बातें हैं, ये दर्द की बातें हैं, मत करो। खुल के अपने पिताजी माताजी को बोलो कि जो ये आप बराबरी कर रहे हो, ये मुझे दर्द पहुंचा रहा है, बता दो, चुपचाप वो मत करो। क्योंकि पिताजी चले जाएंगे, माताजी हैं, माताजी, फिर वो दर्द हमेशा जीवन भर रह जाएगा, और आपको कोई हक नहीं है कि आपके सिबलिंग से जो आपकी वो दरार आ जाएगी। क्योंकि माता पिता के जाने के बाद क्या है, जो आपका भाई बहन रह गया वही है ओरिजिनल परिवार का, बाकी तो आपने नया परिवार भी बना ही लिया है। तो वो सहारा आपको चाहिए। और बहुत माता पिता अपनी इनसिक्योरिटीज में या अपने फेवरेटिज्म में इस चीज को गलत करे जा रहे हैं कि भी फलाना का दामाद अच्छा है, फलाना वो वाला मेरा जो है बहू अच्छी है, इससे अच्छी नहीं है, तो अगर मैं चला जाऊंगा तो ये वाला उसका ख्याल रखेगी। ये कॉम्प्लिकेशन कर दी हैं। तभी कहते हैं पिता होना बहुत मुश्किल है। जो भी घर के मुखिया 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 साल वाले इस बात को सुन रहे हैं और समझ सकते हैं, तो उनको ये देखना है, आपको पति बन के नहीं रहना एक अपनी पत्नी का कि उसके हिसाब से आप चलो कि तू यूं कर दे, तू उसका यूं कर दे, तू उसका वो कर दे। आपको अपना धर्म निभाना है। आप पिता हैं। पिता, वो कहते हैं ना, एक वर्ड यूज होता है परम पिता, वर्ड आप लोग जानते होंगे, परम पिता जो हम ऊपर बोलते हैं। तो वो परम तो वो है,
लेकिन आप भी उससे बहुत कम नहीं हैं जो भी पिता बने हुए हैं। मेरा लाइफ में एक उद्देश्य है पिताओं को भी बड़ा दर्जा देना। माँ का तो देखो दर्जा है, सब एग्री करते हैं, उस पर चर्चा है ही नहीं, ना मैं माताओं से कंपटीशन करना, पर मैं कह रहा हूं कि पिताओं का जो रोल है, आपका दर्जा बड़ा तभी होगा जब आप अपना रोल सही निभाएंगे। अगर आप अपनी वाइफ के कहने पे या उसके प्रेजुडिसेस पे कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे आप ही के परिवार में स्वॉर्ड्स खुल जाएं, तो आपकी आत्मा ना कभी शांत होगी और ना ही आपको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि आपने फ्रेश अकाउंट्स खोल दिए। तो इसको मैं आज तो मैंने सिंपल टर्म्स में समझाया है ये। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को कुछ नया लगा। इसको समझाने के और गूढ़ ज्ञान के बहुत तरीके हैं, वो मैं अलग प्लेटफॉर्म्स में बताता रहूंगा जो लोग मेरे से जुड़ेंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक मेरे से तो आप जुड़ सकते हैं, सो दैट ये मैं जब चीज़ों को और आधा पौना घंटा लेके एक एक चीज़ को समझाऊं तो आपको समझ में आ जाए। इस समझने से क्या होगा, क्या लाइफ चेंज हो जाएगी? अगर आपके साथ ये हुआ है, ज्यादती हो रही है, आपके पिताजी को वीडियो दिखा के आप बदल नहीं सकते, तो क्या चेंज हो जाएगा? आप जब जुड़ेंगे तो जो मैं रीजंस बताऊंगा ये स्टोरी प्ले आउट होने की, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ के पीड़ा कम हो जाएगी। एम लाइफ में क्या है? पीड़ा कम करके आनंद की तरफ जाना, समृद्धि की तरफ जाना। एम ये टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड दिस फिनोमिना प्लेइंग आउट इन योर लाइफ। तो कैसा वीडियो लगा आप बताएंगे, लोगों से शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, फीडबैक अच्छा आएगा, लाइक आएंगी, आईडी आएगा और कमेंट्स अच्छे आएंगे। तो इस वाले को मैं अगली बार में और खुल के अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। थैंक यू।